नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपके इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से मौसम में घर बनाना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम अपने घर का काम कौन से मौसम में शुरू करवाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसम का बताएंगे किस मौसम में घर बनाना ज़्यादा अच्छा होता है और किस मौसम में हमें घर नहीं बनाना चाहिए, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले दोस्तों हम कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए और लेके आ सकें और आपको हम इसी तरह की जानकारियां दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बरसात के मौसम में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद हम गर्मी का बताएंगे आपको और बाद में हम आपको बताएंगे कि हमें सर्दियों के मौसम में क्या नुकसान होता है घर बनाने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में हमें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है घर बनाते समय। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस बरसात के मौसम में सिर्फ इतना होता है कि उस समय मटेरियल सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होता नहीं है, कंस्ट्रक्शन कम होता है, इसलिए मटेरियल सस्ता मिल जाता है। लेबर खाली बैठी होती है घरों पे, तो लेबर भी सस्ती मिल जाती है और क्यूरिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ज़्यादा जो है तराई नहीं करनी पड़ती। अक्सर बरसात होता रहता है तो क्यूरिंग बहुत कम करनी पड़ती है। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि टेम्परेचर सही रहता है, ना बहुत ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन दोस्तों, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मटेरियल सस्ता होता है, लेकिन क्या होता है, सीमेंट जैसे मटेरियल, पुट्टी, पीओपी और इस तरह के केमिकल के जो मटेरियल होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेबर सस्ती तो होती है, लेकिन दोस्तों बार बार बारिश आने के कारण क्या होता है, काम रुक जाता है, जिसकी वजह से लेबर आधा काम भी नहीं कर पाती और वो दोगुना पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। और बार बार बंद होने की वजह से हमारा काम धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी डिले होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ जाता है। और क्या होता है ना कि अगर आप फाउंडेशन का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो नींव खुदी, उसमें बार बार पानी भर जाता है, उसे निकालो, फिर उसे ड्राई करो, तब तक दोबारा बारिश होती है, दोबारा पानी भर जाता है। तो बरसात के मौसम में काम जो है वो कम होता है और इसी तरह की परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है और जो है बार बार जो काम रुकने की वजह से हमें काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो मजदूर आएगा वो तो पूरा पैसा आपसे लेके जाएगा, चाहे काम करें या ना करें। और मटेरियल सस्ता पड़ता है, लेकिन जो ईंट होती है दोस्तों, बरसात के समय में ईंट महंगी हो जाती है, क्योंकि उस समय बरसात के समय जो भट्टे होते हैं ईंट के वो बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से ईंट काफ़ी महंगी हो जाती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बरसात के समय में कभी भी घर ना बनाएं, कभी भी जून जुलाई के मौसम में घर का काम शुरू ना कराएं। सबसे ख़राब मौसम होता है साथ का घर बनाने के लिए। दूसरी बात हम करते हैं गर्मियों की। दोस्तों, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या एडवांटेजेस होते हैं, हमें क्या गर्मियों में घर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, गर्मियों में आप घर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है। तो दिन बड़ा होता है तो क्या होता है, काम बहुत देर तक आप खींच सकते हैं और काम जल्दी शुरू हो सकता है और देर तक चलता है। तो गर्मियों में ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है, गर्मी के मौसम में जो होता है कि काम थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल थोड़े सस्ते तो मिल जाते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में डिसएडवांटेज ये होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या होती है कि कंक्रीटिंग में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारा कंक्रीटिंग होता है उसका डिहाइड्रेशन सही से नहीं हो पाता, तो कंक्रीटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके वजह से क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों में जब काम कराएंगे तो बार बार पानी सूख जाएगा कंक्रीट का, जिसकी वजह से क्रैक आने लगता है। बार बार क्यूरिंग करनी पड़ती है, और क्यूरिंग करनी पड़ती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आउटर लेयर पर ही क्यूरिंग रहता है, अंदर तक सही से क्यूरिंग हो भी नहीं पाता है। इसकी वजह से बार बार क्यूरिंग कराने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, उस समय आप इग्नोर करिए, काम शुरू मत करिए। जैसे कि मई और जून के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय आप काम को ना शुरू करें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कंक्रीट में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, क्रैक्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर गर्मी कम है, टेम्परेचर थोड़ा सही है, तो उस समय आप काम को कर सकते हैं। तो गर्मी का मौसम मिला जुला होता है, काम शुरू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपके मौसम पर डिपेंड करता है। उस समय लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे भी नहीं पाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, तो ज़्यादा काम निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो गर्मियों के मौसम में जितने एडवांटेज होते हैं उतनी ही डिसएडवांटेज होती है। बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते तो बहुत नुकसान भी नहीं है। अगर आप अंदर का काम, जैसे अंदर का प्लास्टर चल रहा हो आपका, या जितने भी अंदर के काम है वो गर्मियों में कराते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। टाइल वगैरह जो भी होता है वो गर्मियों में, लेकिन बाहर काम शुरू करना हो तो गर्मी में आप अगर इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में क्या हम अपने घर का काम शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि काम करने का सबसे सही समय कोई होता है तो वो होता है सर्दियों का समय, क्योंकि इस समय बरसात नहीं होती है जिसकी वजह से मिट्टी ड्राई होती है और टेम्परेचर सही होता है जिसकी वजह से जो है मिट्टी में ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है, तो टेम्परेचर भी अच्छा होता है, सर्दियों का मौसम सही होता है। दूसरी चीज़ होती है कि सर्दियों के मौसम में आप देखेंगे तो पोल्यूशन काफ़ी होता है, जिससे बड़े बड़े जो साइट होती है ना शहरों में, पोल्यूशन की वजह से बंद हो जाती है, तो उस समय आपको लेबर और मटेरियल भी काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी साइटें होती हैं वो ज़्यादा ठंडियों के मौसम में नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से आपको मटेरियल सस्ते मिल जाते हैं। और जैसे कि मटेरियल सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं ख़राब होने वाली, ये मटेरियल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। और क्या होता है कि ईंट काफ़ी सस्ती मिल जाती है आपको गर्मियों के समय में, और कंक्रीट भी अच्छे से सेट हो जाता है, हाइड्रेशन अच्छे से होता है। तो जो भी कंक्रीटिंग का काम करते हैं सर्दियों में समय में सबसे बढ़िया काम होता है, क्रैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि दिन छोटा होता है। अब दिन छोटा होता है जिसकी वजह से लेबर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती है, और ठंडियों के मौसम में लेबर उतनी प्रोडक्टिविटी अपनी दे नहीं पाती है, तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका लो हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो कंक्रीट का ऊपर सरफेस होता है वो सेट हो जाता है, तो जो अंदर अंदर हाइड्रेशन बनता है जिसकी वजह से क्रैक के चांसेस थोड़े बहुत डेवलप होते हैं, लेकिन ये 2% चांसेस होते हैं, और ये उस समय होता है जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो। मतलब ठंडियों का मौसम जो टेम्परेचर है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, ऐसे समय में ये इशू आते हैं। वैसे ये इशू बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 2% से भी कम होता है। तो इस हिसाब से ठंडियों का मौसम जो होता है वो क्या होता है कि काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहूँगा अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हो तो सर्दियों के मौसम में काम शुरू करिए, जब सर्दी खत्म हो रही हो उस समय काम शुरू करिए तो सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें अपने घर का काम कब शुरू करना चाहिए। तो अगर वास्तु की माने तो सबसे अच्छा जो महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से चैत्र का महीना काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। वही जो मैंने कहा कि जब आपका सर्दी का समय ख़त्म हो रहा हो उस समय का महीना सबसे अच्छा होता है। जैसे कि मार्च अप्रैल के समय का महीना काम करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। उस समय आप काम स्टार्ट करिए और कुछ दिनों बाद फाउंडेशन का काम करेंगे, जब तक गर्मी आएगी तब तक आप अंदर के कामों में घुस जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा होता है। वो सबसे बढ़िया महीना होता है काम करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।